हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी इंट्राडे स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ निफ्टी की। आई एम श्योर आपको स्क्रीन देखकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये 150 पॉइंट स्ट्रैटेजी क्या है। इस स्ट्रैटेजी का मैंने थोड़ा सा यूनिक नाम रखा है ताकि आपको ये स्ट्रैटेजी हमेशा दिमाग में याद रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, इधर उधर की मैं बहुत ज़्यादा इसमें एडजस्टमेंट्स डाल के फिट करके एक अलग सी स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मुझे लगता है कि भाई ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा आसान स्ट्रैटेजी है, जिसको मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा बैक टेस्ट किया है एंड बैक टेस्ट करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी पूरी वीडियो में इसी स्ट्रैटेजी के मैं आपको कुछ मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा ताकि आपको फुल एकदम क्लियर कट ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आएगा। तो अब इसकी मैंने अलग से प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है, मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पे लेके जाऊंगा एंड वहीं पे मैं आपको साइमल्टेनियसली इस स्ट्रैटेजी के रूल्स वगैरह सब बताता रहूंगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना ये वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिकॉज कौन सा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कब बताऊं वो मुझे भी नहीं पता है। तो फ्लो में जब मैं ये स्ट्रैटेजी आपको समझा रहा हूँ, उसी समय जैसे जैसे मेरे दिमाग में चीज़ें आती रहेंगी वो मैं आपको समझाता रहूंगा। तो चलिए इसमें फिर एग्जाम्पल्स देखना शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो मैं सिमुलेटर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले 8 मई का एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। एंट्री टाइम इसकी मेरी एग्जैक्टली 9:20 AM की रहेगी। ठीक है, ये कंप्लीटली इंट्राडे स्ट्रेटजी है जो 9:20 AM से 1:30 PM तक ही होगी। 1:30 का क्या लॉजिक है वो भी अभी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो इसको मैं एक बार पहले 9:20 कर देता हूँ। 8 मई 9:20 एक्सपायरी, मैं जो करंट उस समय एक्सपायरी चल रही होगी वही लूंगा। उस दिन 8 मई की एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली मैं वही दिन लूंगा एंड स्पॉट चल रहा है 24,400। यहाँ पे मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। मैंने 24,400 का कॉल एंड पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल किया है जब मार्केट एक्चुअली 24,400 पे ही चल रही है। तो अब 24,400 से अगर मार्केट 150 पॉइंट ऊपर जाती है, मतलब 24,550 अगर जाती है, वरना 24,400 से अगर मार्केट 150 पॉइंट नीचे आती है, मतलब 24,250 आती है, उस सिचुएशन पे मैं ये स्ट्रैडल को क्लोज कर कर मैं एक नया स्ट्रैडल एट द मनी का ही सेल करने वाला हूँ। ये मैंने स्ट्रैडल यहाँ पे सेल किया है। अब ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है जिसमें 150 पॉइंट्स मेरा फिक्स है। अगर 150 पॉइंट्स या तो ऊपर जाती है तो वहां पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा, वरना अगर एट द मनी से 150 पॉइंट्स नीचे मार्केट आती है तो उस सिचुएशन में मैं एडजस्टमेंट करूंगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला सिनेरियो। एंड दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर मान लो बाई चांस मार्केट इसी रेंज में रहती है एंड अगर कभी भी मुझे टोटल M2M में 1% का गेन दिखेगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों ही एस्पेक्ट बताए हैं। इस बार मैंने आपको पहले एडजस्टमेंट वाला पार्ट बताया है एंड उसके बाद मैंने आपको टारगेट वाला पार्ट बताया है। तो इसमें 1% का टारगेट है ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल, और उसके अलावा अगर एडजस्टमेंट आती है तो हम एडजस्टमेंट भी करेंगे। एंड फाइनली 130 तक ही मैं अपनी ट्रेड क्लोज करूंगा। कुछ भी उसमें प्रॉफिट चल रहा हो या लॉस चल रहा हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली 130 मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज भी कर दूंगा। अब इस एग्जांपल को एक बार फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो इसको ना मैं 5-5 मिनट करके ही आगे करता हूँ एंड इसमें देखते हैं क्या होता है। मैं साइमल्टेनियसली बात भी करता रहूंगा ताकि इसमें हम देख सकें। 24,550 ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन है जहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करनी है एंड नीचे की तरफ 24,250 है। अब देखिए मैं फॉर टेस्ट कर रहा हूँ, इसमें मैं दो चीज़ें देख रहा हूँ। पहली चीज़ मैं अपनी रेंज देख रहा हूँ, ये देखिए स्पॉट पे ये जो रेंज आ रही है येलो कलर में, मैं वो रेंज देख रहा हूँ। एंड दूसरी चीज़ मैं ये टोटल M2M देख रहा हूँ। अगर ये मुझे कभी भी 1% दिखेगा गेन तो मैं वहाँ पे अपनी पूरी ट्रेड वैसे ही क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसको वापस चलते हैं एंड देखते हैं। आराम से तसल्ली से ही इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ऐसे जल्दबाजी करके इसको बैक टेस्ट नहीं कर सकते। देखिए मार्केट वहीं चल रही है बार बार एंड 24,400 पे ही चल रही है एंड ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे टारगेट आने वाला है। एग्जैक्टली 11:45 मुझे 1% का मेरा टारगेट दिखा है एंड यहाँ पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं इसमें और ज़्यादा वेट नहीं करूंगा। गाइस इंट्राडे में 1% का अगर मेरे को टारगेट मिल रहा है, इट इज़ मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। ठीक है, ये वाली ट्रेड अब मैं क्लोज करता हूँ एंड मैं आपको इसका अगला एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे ना कोई ऐसे रैंडम डेज पिक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक के बाद एक दिन आपको दिखाने वाला हूँ। 9 मई एक्सपायरी अब 15 मई की रहेगी। स्पॉट चल रहा है 24,100। तो इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन मैंने सेल किया एंड 24,100 से
इसका नियरेस्ट स्ट्राइक 24,100 है। सो 24,250 ऑन द अपर साइड एंड 24,950 ऑन द डाउन साइड। ये अगर ब्रेक इवन आएगा कभी भी, देन वहां पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। इसको भी वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। ये देखिए, ये वाला एग्जांपल भी मार्केट वहीं घूम रही है एंड एग्जैक्टली 10 बजे 1.38% मुझे मिल रहा है। ऑब्वियसली मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, इसमें मैं और ज़्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल भी मैं क्लोज करता हूं एंड इसका अगला एग्जांपल देख लेते हैं, जो है 12th ऑफ मई 9:20 AM। एक्सपायरी अगेन 15th ऑफ मई की है। स्पॉट चल रहा है 24,550। सो इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन अब सेल कर दिया है। अब 24,550 से 24,700 ब्रेक इवन हो गए ऑन द अपसाइड एंड 24,400 हो गए ऑन द डाउन साइड। ठीक है, ये मेरे ब्रेक इवन्स हैं। अब इसको फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, ये वाला एग्जांपल मुझे लग रहा है लॉस आ सकता है, बिकॉज 24,700 है मेरा ब्रेक इवन ऊपर की तरफ एंड ऑलरेडी 24,618 पे आ चुका है। बट देखते हैं क्या होता है। देखिए 673 आ गया है। ऑल राइट, फाइनली एग्जैक्टली 10 AM 24,725 आ गया है। 24,550 पे मैंने ट्रेड डाली थी। 24,700 का मेरा ब्रेक इवन था, बट यहाँ पे 24,725 24,725 पे मैं ब्रेक इवन पे मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं पूरी ट्रेड अपनी क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे एट द मनी चल रहा है 24,700। सो इसका मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन अगेन सेंड कर दूंगा एंड मार्केट अगेन मेरी सेंटर पे आ चुकी है। अब इस सिचुएशन में अगेन देखिए 24,700 की मैंने स्ट्राइक सेल करी है। सो 24,850 ऑन द अपसाइड एंड 24,550 ऑन द डाउन साइड। ये मेरे ब्रेक इवन है, जिसको मुझे हमेशा याद रखना है दिमाग में। उन्हीं ब्रेक इवन के साथ अब मैं इसको ट्रेड करूंगा। अब इसमें एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है, कि ओवरऑल ये पूरे इंटरडे स्ट्रेटजी में मैं सिर्फ एक ही बार एडजस्टमेंट करूंगा, उससे ज्यादा मैं इसमें एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। एंड उस चीज का ये लॉजिक है कि भाई देखो, मुझे नहीं पता ना कि कौन से ऐसा दिन है जहां मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होने वाली है एंड इंट्राडे बेसिस 700 या 800 पॉइंट की मूव करेगी। अगर कोई ऐसा दिन आ जाता है, देन वहां पे अगर मैं बार बार 150 पॉइंट्स पे एडजस्टमेंट करता रहूंगा, सो काफी सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी एंड अल्टीमेटली अच्छा खासा मेरे को वहां पे नेगेटिव क्लोज करना पड़ेगा। एंड सोने पे सुहागा वाली बात ये होगी कि अगर ये फ्रेश एक्सपायरी डे वाले दिन हो जाता है, देन वहां पे डीके बिल्कुल भी नहीं आएगा एंड बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी मेरी पोजीशन को। तो उससे बेटर मैं ये करता हूँ कि मैं इसको सिर्फ एक ही बार एडजस्ट करूंगा। कि देखिए, मैंने यहाँ पे पहले ट्रेड बनाई, मैंने 150 पॉइंट्स ऑन द बोथ साइड वेट किया। अगर वो आ जाता है 150 पॉइंट्स, तो यहाँ पे मैंने पहली एडजस्टमेंट कर दी। अब अगर वापस से 150 पॉइंट्स ऊपर या नीचे मार्केट आती है, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा याद रखनी है। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं यहाँ पे टाइम भी देखता रहूंगा, बिकॉज 130 से ज्यादा मैं इसको होल्ड नहीं करने वाला। उसका लॉजिक भी आपको भी पता चलेगा। तो इस एग्जाम्पल को एक बार वापस फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो देखिए 24,700 है, तो 24,850 एंड 24,550 का यहाँ पे है मेरा ब्रेक इवन। ये देखिए, हो सकता है शायद ये मेरा ना ब्रेक इवन कट जाए। 24,803 आ चुका है। 24,850 का मेरा ऊपर का ब्रेक इवन तो है ही। अगर 850 आ जाता है तो मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। जो भी नेगेटिव चल रहा होगा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो वापस हल्की सी रिवर्स हो गई है, 776 चल रही है 800। ऑल राइट, सो एग्जैक्टली 130 हो चुका है। 130 के आगे मैं अपनी ट्रेड को होल्ड नहीं करता हूँ एंड यहाँ पे मुझे 5.4% का नेगेटिव दिख रहा है एंड अब इस सिचुएशन पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि 130 पे मैं कितनी क्यों ट्रेड क्लोज करता हूँ। गाइज, मार्केट में यूजुअली आफ्टरनून में बहुत ज्यादा वायलेंट मूव आती है ऊपर नीचे की तरफ एंड यहाँ पे मैं नेकेड कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूँ। सो ये जेन्युइनली बहुत ज्यादा रिस्की होता है एंड इतना रिस्क मैं नहीं लूंगा जब मार्केट भी इतनी ज्यादा वॉलेटाइल हो। इसी वजह से मैं यहाँ पे 130 तक अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। जो मार्केट में वॉलेटाइल मूव आ रही है उसमें मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है मार्केट में एक्टिव रहने का। मैं उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ही पहले ही अपनी ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज अगर कोई पर्टिकुलर दिन पे ये स्ट्रैटेजी को मुझे प्रॉफिट देना है, देन वो पहले ही दे देगा, वो इतना ज्यादा वेट नहीं करवाएगा। बिकॉज यहाँ पे मेरा सिर्फ 1% का ही टारगेट है, मेरा बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है। अब दूसरा, आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि भाई रिस्क टू रिवॉर्ड तो बहुत ज्यादा बेकार है, बिकॉज टारगेट जब मैं ले रहा हूँ तो वो 1% का ले रहा हूँ एंड मेरा यहाँ पे लॉस मैंने आपको 5.4% का दिखाया है। गाइज ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ,
बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मैं आपको छोटा लॉस भी दिखा सकता था एंड वहाँ पे इजीली मेरी वीडियो बन जाती है एंड वहाँ पे मैं आपको दिखा देता कि भाई देखो 1:1 से ज्यादा का आपको रिस्क रिवॉर्ड भी है। बट मुझे थोड़ा सा ग्रे साइड भी दिखाना था ये स्ट्रैटेजी का, इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला दिन लिया था जहाँ पे 5.4% का नेगेटिव है। बट ये चीज भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा एग्जाम्पल बार बार नहीं आएगा मार्केट में, बिकॉज डीके भी हमारे साथ रहेगा। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है ये 12 मई का है, मंडे का दिन था, एक्सपायरी थर्सडे की है, तो एक्सपायरी में काफी ज्यादा दिन है, इसकी वजह से भी डीके ने हमारा साथ नहीं दिया है। इसमें अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं देन इसमें हम ये चीज कर सकते हैं कि भाई हम 4DT एंड 3D2 को अवॉइड कर दें एंड ये स्ट्रैटेजी को हम सिर्फ 0DT चलाएं, 1DT चलाएं एंड 2DT चलाएं। इसका ये मतलब हो गया कि एक्सपायरी वाले दिन और उससे 2 दिन पहले तक हम ये स्ट्रैटेजी चलाएं ताकि उसमें डीके का भी हमें मदद मिलती रहे। उससे ये होगा कि अगर मार्केट 150 पॉइंट मूव कर भी जाती है उसमें मेरे को इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखेगा, बिकॉज उस सिचुएशन पे मुझे डीके भी हेल्प कर रहा होगा। बट वही सेम चीज अगर मान लो मैं फ्रेश एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहा हूँ जहाँ पे 4DT में या 3DT में भी ट्रेड कर रहा हूँ एंड अगर मार्केट एक तरफ मूव कर जाती है सो डीके मेरे को बिल्कुल भी नहीं आएगा एंड प्रीमियम्स इतने ज्यादा इंक्रीज होंगे कि वो नेगेटिव साइड हो सकता है। ये एक छोटी सी एडवाइस थी मेरी तरफ से, बाकी आप खुद इसको एक बार बैक टेस्ट करके देखिए। जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है एंड जब इसको आप जेन्युइनली बैठ के बैक टेस्ट कर रहे होंगे आपको और भी नए नए आइडियाज आएंगे इस पे जिस पे आप काम कर सकते हैं। वेल जब हम सब बैठ के इसको बैक टेस्ट कर रहे थे इसमें बहुत सारी अलग अलग हमें स्ट्रेटजीज मिली है जिस पे हम और ज्यादा काम कर रहे हैं। वेल अगर आपको नहीं मालूम मैं आपको बता देता हूँ कि मैं प्रॉप डेस्क ट्रेडर हूँ जहाँ पे अच्छी खासी बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड होता है। सो वहां पे भी ये स्ट्रेटजी को हमने थोड़ा डिस्कस किया है एंड उसमें अलग अलग ट्वीक्स करके हम अभी बैक टेस्ट कर रहे हैं। लॉजिक काफी ज्यादा अच्छा है बट वही है कि थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, अलग अलग इसमें ट्वीक्स करने पड़ेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि भाई इसमें कोई और बेटर ट्वीक है जिसके साथ अगर आप उसको ट्रेड करेंगे तो वो आपको तो इसमें बैक टेस्ट मिल सकता है, तो वो चीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसमें डेफिनेटली कंसीडर करूंगा एंड उसको भी हम बैक टेस्ट करके देखेंगे। तो ना इसमें मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ कि अभी देखिए जैसे मैंने ये 150 पॉइंट्स का मैंने आपको दिखाया है, इसको आप 100 पॉइंट के साथ भी ट्राई कर सकते हैं कि भाई ऊपर या नीचे 100 पॉइंट मूव हो तो वहां पे एडजस्टमेंट हो। इसको आप 200 के साथ भी ट्राई कर लीजिए, 250 के साथ भी ट्राई कर लीजिए, अलग अलग इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स ट्राई किए जा सकते हैं। ठीक है गाइज, इसमें बस आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए आपको क्या बैक टेस्ट आता है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड इस पे फिर और भी बहुत सारा हम काम कर सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, इसके और पार्ट चाहिए, पार्ट 2 जरूर लिखिएगा ताकि मुझे समझ आएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट फिर ऐसी मैं और ढेर सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।